बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ज़ना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? इस्लाम में सबसे पहले किस बदबख्त ने ज़ना का अर्तकाब किया? इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको मालूमात फराहम करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक ज़ना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा ने इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे ममनुआ का फल खाया तो अल्लाह ताला ने इन्हीं हज़रत आदम और अम्मा हवा को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर उतारा। फिर इनके यहाँ अल्लाह ताला के हुक्म से औलाद पैदा हुई। रवायात के मुताबिक अम्मा हवा के यहाँ 20 हमल ठहरे और 40 बच्चे पैदा हुए। हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की पैदा हुई। जमीन पर नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से कर दी जाती थी। एक हमल के लड़के का लड़का और लड़की एक दूसरे के बहन भाई कहलाते थे। इसी दौरान इनके यहाँ काबिल और हाबिल दो लड़के पैदा हुए। काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबिल के साथ पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब ये बच्चे बड़े हुए, शादी का वक्त आया तो काबिल ने हाबिल की बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया। ये खूबसूरत नहीं है, इसने कहा मैं अपनी बहन के साथ शादी करूंगा। ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हुई उसी के साथ अकलीमा का निकाह किया जाएगा। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, हाबिल बकरियां चराता था। हजरत हाबिल ने एक बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि हजरत काबिल ने गेहूं का एक गट्ठा उठाकर अल्लाह की बारगाह में पेश किया। उस जमाने के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। हजरत हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल ने कहा कि मेरे बाप ने हाबिल के लिए ज्यादा दुआ की होगी, इसीलिए इसकी कुर्बानी कबूल हुई है। कुरान पाक में है, काबिल और हाबिल का किस्सा सूरतुल माइदा में मौजूद है। जब हजरत हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई तो हजरत काबिल ने हाबिल को मारने की धमकी दी। हजरत काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह के खौफ होने की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश करो तो तुम जहां तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल कर दो, कि दोनों मेरी खताएं जो भी होंगी वो सारी तुम्हारे सर होंगी। काबिल ने गुस्से में हाबिल के सर पर पत्थर दे मारा, जिसकी वजह से इसकी मौत वाकया हो गई और ये जमीन पर पहला कत्ल था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो फिर सोचने लगा कि अब इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाए। वो हजरत हाबिल की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक फिरता रहा। बाज़ रिवायात में है कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो उसकी लाश को 1 साल तक अपनी पुश्त पर उठा के फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए, उनके दरमियान झगड़ा हुआ। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, फिर जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें दफन किया और उस पर मिट्टी डाल दी। गर्चे काबिल ने भी ऐसा ही किया और अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। इसके बाद काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर शैतान के मशवरे से यमन की तरफ फरार हो गया, क्योंकि शैतान ने उसे डराया कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। इसलिए वो बहन के साथ दूर वादियों में फरार हो गया। वालिद के दीन हक को छोड़कर पहले आतिश परस्ती फिर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में सबसे पहले आतिश परस्ती और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ने ही रखी थी। तारीख में सबसे पहले जना भी काबिल ने ही किया था। उसने अपनी बहन के साथ जना किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हाबिल का बहुत गम था। वो उनका जानशीन बेटा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनके गम में 40 साल तक रोते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनको हाबिल के बदले में एक नेक बेटा अता किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने उसका नाम शीश रखा, जिसका मतलब है अल्लाह का अतिया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। काबिल ने अपने भाई को कत्ल करने के बाद अपनी बहन से शादी की, यानी जना किया। यहाँ से जना की इब्तिदा भी यहीं से हुई थी।
जना को इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। इस्लाम में जना करने वालों की सजा देना भी रखी गई है। मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ भी इसकी बहुत सख्त सजा है। कुरान में इरशाद है कि जनाकार औरत और मर्द को 100 कोड़े लगाए जाएं और ऐसा करते वक्त तुम्हें बिल्कुल भी इन पर तरस नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कौम को इस कबीरा गुनाह से बचाए रखे। आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।